नॉट ओनली मैंने पर्सनल ब्रांडिंग भी की, बल्कि मैंने अपनी जो है ब्रांड्स की भी ब्रांडिंग की। यानी कि ई विजन मेरा एक ब्रांड है, और थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे खुद डिजिटल मार्केटिंग आती थी, इस वजह से मैंने अपना ब्रांड बना लिया। आप देखते होंगे नॉर्मली आपको शॉपिफाई का कोर्स मिलता होगा, आम मिलता होगा, है ना? हर कोई अनाउंस कर रहा होता है शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई सीख लो। आपको अमेजोन, ईबे और इस तरह आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम लोग पढ़ाएंगे। वो उसकी रीजन है, जिसको खुद को डिजिटल मार्केटिंग आती होती है ना, वो अपना ब्रांड बना लेता है। और जब हम अपने ब्रांड्स बनाते हैं, हमारे पास पढ़ाने का टाइम नहीं बचता। बड़ी मुश्किल से हमारे पास पढ़ाने का टाइम निकलता है। जैसे अब मैं रात 9 बजे 8 बजे आप लोगों के सामने बैठी हूँ, ठीक है? इट्स रियली वेरी टफ कि हम इस टाइम पे आप लोगों को पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमारे अपने इतने ब्रांड्स हैं, हमारी अपनी इतनी निशेस होती हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, कि एक डिजिटल मार्केटर के पास आपके पास पढ़ाने का टाइम नहीं है। तो अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटर मिले, और अच्छा डिजिटल मार्केटर मिले, तो उससे जरूर आप वो कोर्स किया करें। ठीक है, बेशक आप ऑनलाइन देख लें या जहां मर्जी देख लें, लेकिन आप वो कोर्स जरूर ज्वाइन करें या उसको सीखें जरूर। एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग इज द नीड ऑफ द टाइम। ठीक है, इसको आपने जरूर सीखना है, इसको आपने जरूर देखना है कि इसमें होता क्या क्या है, किस तरीके से हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। आप अबाया भी सेल करना है ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नस्लों को बाइख्तियार बनाना, आसमा शेख की कहानी। पाकिस्तान के दिल में जहां ख्वातीन के लिए मौके अक्सर महदूद रहते हैं, एक नाम रोशनी की किरण बनकर उभरता है, आसमा शेख। आसमा शेख का ताल्लुक बहावलपुर से है। वो ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की बानी है, जो 2016 से तालीमी और डिजिटल महारतों के जरिए जिंदगियों को बदलने में मसरूफ अमल है। उनका सफर एक अज़्म, हौसले और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के ख्वाब की कहानी है। 18 साल की उम्र में शादी के बाद अस्मा की तालीम राग गई, लेकिन उनके ख्वाब खत्म नहीं हुए। शादी के 9 साल बाद उन्होंने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और 2016 में मास्टर्स मुकम्मल किया। फिर उन्होंने एक जुर्रतमंद कदम उठाया, 14 साल बाद कारोबारी खातून बनने का। उनका मिशन वाज़ेह था, घरेलू ख्वातीन को तालीम देना और उन्हें बाएतमाद और माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना। आज उनकी मेहनत ने हजारों ख्वातीन के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। ब्रिटिश कौंसल पाकिस्तान के रुकन के तौर पर आसमा शेख की खिदमात सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं है। 2019 में उन्हें आलमी असर और रसूख रखने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया, और उनकी वेबसाइट ने इंग्लिश लिटरेचर के वसाइल में आलमी रैंकिंग हासिल की। एक माहिर लिसानियात और मुसन्निफ के तौर पर अस्मा ने जुबान के साइंसी मुताले पर एक इनकलाबी किताब लिखी, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए मुआविन है। उनके कारोबारी जज्बे की झलक उनके मंसूबे सिंस परफ्यूम में नजर आती है। ई विजन इंस्टीट्यूट के जरिए आसमा शेख ने बेशुमार ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया है, ये साबित करते हुए कि तालीम और अज़्म रुकावटें तोड़ सकते हैं। उनका असर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों तक भी पहुंचा है, उन्हें अपनी तालीमी ख्वाहिशात पूरी करने का दूसरा मौका दिया है। आसमा शेख का कुरान से गहरा ताल्लुक है, जिसने उनकी जिंदगी में रूहानी सुकून और रहनुमाई का जरिया फराहम किया, और उन्होंने आलमा कोर्स भी मुकम्मल किया है। आसमा शेख का सफर हौसले की एक शानदार मिसाल है। वो आज भी ख्वातीन को मुतासिर, तालीम याफ्ता और बाइख्तियार बना रही है, एक औरत से दूसरी औरत तक। अब ये ई विजन है जिसके अंदर बेटा हम तीन चीजों पे काम कर रहे हैं, और थ्रू डिजिटल मार्केटिंग ही हम इन सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। बाइख्तियार बनाना। जिसमें हमारी एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन में हमारी एकेडमिक्स और कुरान दोनों आ जाते हैं, और ये भी जो सर्विसेज हैं, ये भी हम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग ही प्रमोट कर रहे हैं। अब वो भी आप सोचेंगे कि मैम कैसे? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लैंग्वेज के अंदर आपके सामने ये चंद कोर्सेज हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सब कोर्सेज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना भी स्टूडेंट आ रहा है, ये सब इसी के थ्रू आ रहा है, और ये आपकी एक लाइव एग्जांपल है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। स्किल कोर्सेज के अंदर ये आपके सामने कुछ कोर्सेज हैं, जिसमें इस वक्त जो हमारा कोर्स है वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। वैसे हम एआई कंटेंट क्रिएशन करवा रहे हैं, और इस मंथ में हम आप लोगों को एआई वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे। आपने यूजीसी एड्स देखे होंगे जो आजकल हमारे चल रहे हैं, उसमें हम प्रॉपर स्टूडेंट्स को एआई वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम उन्हीं एआई वीडियो एडिटिंग के स्टूडेंट्स को फिर हम आगे फर्दर यूट्यूब भी सिखाएंगे कि यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज की जाती है, यूट्यूब के ऊपर क्लाइंट्स कैसे आते हैं, और यूट्यूब की क्या स्ट्रैटेजी होती है। नॉट ओनली हम डिजिटल मार्केटिंग, बल्कि हम इस वक्त यूट्यूब के ऊपर भी है।
उसके बाद स्किल्स के अंदर आपके पास ये कोर्सेज आ गए हैं। अब सबसे पहले बेटा कंटेंट को समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज याद रखिएगा कि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट होता क्या है? ठीक है, कंटेंट ये जो आपके सामने चल रहा है ना, ये भी कंटेंट ही है। वो बैनर, जैसे आज आपके सामने एक बैनर आया होगा कि जी आप आसमा शेख का जूम पे लेक्चर है जी, आप ज्वाइन कर लें। आप लोगों ने फिर जूम के ऊपर क्लिक किया होगा। व्हाट इज दिस? वो कंटेंट था जिसने आपको मजबूर कर दिया कि चलो आज मैम आसमा का ना ये लेक्चर अटेंड कर के देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। तो ये क्या है? ये जो आप इमेजेस देखते हो, ये जो आप वीडियोस देखते हो, ये जो आप टेक्स्ट देखते हो, ये उर्दू में जो हम आप लोगों को हुक्स शेयर करते हैं, ये सब क्या होता है? ये कंटेंट होता है। इस कंटेंट को पोस्ट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको कंटेंट की स्ट्रैटेजीज नहीं पता तो आप सिंपली क्या करोगे, एक पोस्टर बनाओगे और उसको उठा के आप फेसबुक पर डाल दोगे, और आपके ख्याल में शायद यही मार्केटिंग होती है। ये मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है। अगर आप थ्रू स्ट्रैटेजी अपने प्रॉपर अपने सोशल मीडिया को लेके चलोगे तो फिर तो ठीक है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपकी चीज भी बिकेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते तो सॉरी, आप लोग फिर एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर भी नहीं बन रहे। तो हर चीज का कुछ स्टेप्स होते हैं ना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? दैट इज कंटेंट। अच्छा, एआई उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? ठीक है, आपका कोर्स है ना एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसके अंदर हम जंबो पैक कोर्स आपको करवाते हैं, जिसमें हम आपको एआई प्लस कंटेंट क्रिएशन प्लस डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं। ठीक है। इसके अंदर मैंने कंटेंट इसलिए ऐड किया है, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए ऐड की क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं आपको डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग पे ले जाऊंगी तो आप लोग कभी भी उस तरीके से ना ब्रांडिंग कर पाएंगे, ना आप परफॉर्म कर पाएंगे, और फाइनली क्या होगा एट द एंड, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई ही नहीं है। देखें, आप जब एफएससी में गए होंगे तो आपने एफएससी में देखा होगा, अगर प्री मेडिकल है तो उसके तीन जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं। ठीक है, अब बंदा सोचे मैंने तो डॉक्टर बनना है, तो फिर ये बायो तो ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? फिजिक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो सारा फिजिक्स का पार्ट है। केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? वो जो आप दवाई खा रहे हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो जो आप ले रहे हैं, वो जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसका कुछ फार्मूला होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आप जो मशीनें यूज कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द फिजिक्स। इंसान की जो फिजियोलॉजी है, दैट इज द पार्ट ऑफ बायो। ठीक है। तो इस तरीके से वो तीन सब्जेक्ट्स पढ़ के इंसान एक कंप्लीट डॉक्टर बनता है। ठीक हो गया? इसी तरीके से देखें, एक डिजिटल मार्केटर भी अकेला अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करेंगे तो यू आर नो वेयर। इसके लिए हमने इसके साथ एसोसिएट किया कि अगर हमने एक कामयाब डिजिटल मार्केटर बनाना है तो उसको एआई भी आना चाहिए, उसको कंटेंट क्रिएशन भी आनी चाहिए, उसको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी आनी चाहिए कि उसको एक स्ट्रेटेजी पता हो कि भाई अगर ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है तो उसकी मोटी मोटी स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने ये चीज ऐड की अपने कोर्स के अंदर कि हमारा जो बच्चा है, सबसे पहले नंबर वन, उसको फर्स्ट वीक के अंदर ही एआई का सही यूज सिखाया जाता है, उसको मार्केट एनालिसिस सिखाए जाते हैं, उसको फिर बताया जाता है कि ब्रांडिंग कैसे होती है, फिर उसको राइट कंटेंट स्ट्रेटेजी थ्रू बाय द यूज ऑफ एआई ये सिखाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको पूरा कंटेंट ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं कि इफ यू अगर आपने बेटा डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग का स्टेप। ठीक है। अब आप स्टार्ट होते हो डिजिटल मार्केटिंग, और आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के आज हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज करें? एनी वन क्लास, आपके ख्याल में आज डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज्यादा नीड क्यों हो गई है? कोई बताएगा यहाँ पे? यस मैम, ये इसलिए है क्योंकि आजकल फिजिकली काम बहुत कम है। हम्म। सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए जो हर चीज आजकल मीडिया पे ही हो रही है। ऐसे ही है। और और एनीथिंग? फायदा भी उसी से होता है हमें ज्यादातर। ठीक है। और कोई? और कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आज हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी जरूरी हो गई है डिजिटल मार्केटिंग? आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में जरूरी है? यस और नो क्लास? सारे सो रहे? चैट में लिख दे बेटा, यस और नो।
आपको लगता है आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है? हम्म। ओके। अब्दुल वहाब भी कह रहे हैं यस। अच्छा, क्यों? वी कैन टारगेट द राइट ऑडियंस इसीलिए, एग्जैक्टली। ओके। वो तो ठीक है, हम राइट, लेकिन क्यों? वाई वाई हम ऑनलाइन ही क्यों काम करें? हम ऑनलाइन मार्केटिंग ही क्यों करें? एनी वन क्लास? अच्छा, आपने ई कॉमर्स का नाम सुना होगा। व्हाट इज ई कॉमर्स बेसिक? ठीक है, ई कॉमर्स कहते हैं, कॉमर्स किसे कहते हैं? कॉमर्स, ठीक है, चीजों के बेचने को। ठीक है। मार्केटिंग को, मार्केट, मार्केट के में जाके हम जो चीज बेचते हैं या खरीदते हैं उसको कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स क्या होता है? जो इंटरनेट के ऊपर आप चीजें बेचते हैं उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स आपने देखा होगा। ठीक है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आज जो है ना, हम डिजिटल दौर में स्टेप कर चुके हैं। पहले के दौर में होता था लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वेस्ट करते थे। ठीक है। क्योंकि उस वक्त प्रॉपर्टी का दौर था। आज प्रॉपर्टी कोलैप्स क्यों हुई है आपको कोई बताएगा? इवन अमेरिका में भी कोलैप्स कर गई है, यूके में भी कोलैप्स कर गई है, कोई बताएगा क्यों? जो है वहां के जो कमर्शियल शॉप्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। आपको आइडिया है? ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कोलैप्स कर गई है। पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी कोलैप्स कर गई है। उसकी रीजन पता है क्या है? जो हमारी यंग जनरेशन है ना, ये आदी हो गई है इंटरनेट की। मोबाइल के ऊपर आप देखें कि आप ज्यादातर अपनी शॉपिंग कहाँ पे करते हो? दराज से करते होगे, शीन पे करते होगे, ऐसे ही है। इसका मतलब है जो हम ओल्ड जनरेशन थी ना, इन्हें तो आदत नहीं रही, ये तो बाजार जाके ही खुश होते हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना, जो न्यू जनरेशन है वो कहती है कि नहीं भाई, मुझे तो कोई किसी ऑनलाइन स्टोर से भाई मंगवा दो, ज्यादा बेहतर है, मैंने बाहर नहीं जाना। ठीक है। ये आती हैं दराज से कुछ ना कुछ बाय करने के, क्योंकि इनको पता है जो दराज पे चीज आनी है वो इंटरनेशनल होगी, चाइना की आएगी। बजाय इसके कि मैं दुकान पे जाके 10-50 रुपए ऊपर दूं, मैं दराज से ही खरीद लेता हूँ। ऐसे ही है। इससे मेरा पेट्रोल भी बचेगा। पेट्रोल महंगा हो गया है और ये सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो कहती है कि मैं जी ऑनलाइन ही खरीदूंगा या खरीदूंगी। अब ये सिर्फ आके, अब आप जरा सिर्फ इस तरह से देखें कि आज के दौर में ऑनलाइन स्टोर्स कितने हो गए हैं। आपके ख्याल में ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट्स कितनी ज्यादा हो गई हैं? दराज, शीन, गूगल, यूट्यूब के ऊपर आप डिफरेंट एड्स देखते होंगे। इसका मतलब ये है कि वाकई लोग जो हैं ऑनलाइन चीजें खरीद रहे हैं, तो इनके एड्स चल रहे हैं। अभी तक जो ऑनलाइन नहीं हुआ, मेरी 99% जो शॉपिंग है, इवन 90% जो मेरी शॉपिंग है, सारी ऑनलाइन होती है। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है बाहर जाने का। ठीक है, मैं आई प्रेफर कि भाई मैं दराज से बाय कर लूं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छे से बाय कर लूं, बजाय इसके कि मैं जो हूं जाके बाजार में, और मैं इतनी गर्मी में जाके जो है ना वो करूं, और उसमें होगा क्या, पीछे से मेरे 10 क्लाइंट निकल जाएंगे एक बाजार जाने से। तो बेहतर मैं यही समझती हूँ कि जी जो एक्सेसरीज हैं, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो बजाय इसके कि मैं मोबाइल शॉप पे जाके खरीदूं ना, मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मुझे जेन्युइन मिलती है और रिफंडेबल होती है इजीली। दराज पे वो रिटर्न हो जाती है, उनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो दैट्स वाई मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही बाय करूँ इस तरह की चीज़ें, जो कि मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह होती है ना, इस तरह की चीज़ें, या किचन गैजेट्स होते हैं, वो मैं ऑनलाइन ही बाय कर रही होती हूँ। अक्सर मेरी चीज़ें ऑनलाइन आ रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सारों का जो रुझान है ना इस वक्त, वो डिजिटल हो चुका है। आप, मैं, हम सारे डिजिटल हो गए हैं। अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो पहले स्टेप रखेगा ना, वो ही आगे जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बाय करना शुरू कर दी है ना चीजें, इसका मतलब है मोस्टली लोग इस वक्त ऑनलाइन बाय कर रहे हैं चीजें। तो अब सबसे ज्यादा फिर क्या चीज जरूरी है? एक ट्रस्ट वर्दी हमारा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे लोग आके या तो हमसे सर्विसेज बाय कर लें या हमसे कोई प्रोडक्ट बाय कर लें। ई कॉमर्स बेसिकली आप शॉपिफाई के बारे में सुनते होंगे या वेबसाइट के बारे में सुनते होंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। ई कॉमर्स वेबसाइट तब तक कामयाब नहीं है, ठीक है, आपकी, अगर आपने किसी प्रोडक्ट की बना ली, जब तक कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। तो उसका भी फर्स्ट स्टेप क्या है? वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। अदरवाइज वो आपकी एक खूबसूरत सी वेबसाइट है और वो कुछ नहीं है। और वेबसाइट डिजाइनर वो सिर्फ आपको डिजाइन करके आपको वो वेबसाइट बेच देगा, लेकिन उसको चलाना कैसे ये आपको पता ही नहीं होगा।
उसमें से प्रोडक्ट्स कैसे सेल करने हैं ये आपको पता नहीं होगा। तो फिर नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली लोग ये करते हैं जो कि वो वेबसाइट्स रैंक करते हैं और वेबसाइट रैंक करके वो सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या उससे इतनी इनकम जनरेट हो जाती है? उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है। सो उसमें भी अगर हम उस वेबसाइट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दें और प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग करके उसको एसोसिएट कर दें तो हमें डेली का क्लाइंट मिलेगा। और अगर डेली का क्लाइंट मिलेगा तो हमारा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। तो दैट इज बेसिकली द पावर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका एक ही रूल है जी, बेचना सीखो। अब बेचते कैसे हैं सबसे पहले ये समझें। मार्केटिंग में अगर ये जो बॉटल्स हैं, मैं आपको कहूंगी जी ये बॉटल्स आप मेरे से खरीद लें, तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? हाँ जी क्लास, मैं आपसे कह रही हूँ ये बॉटल्स हैं, ये आप खरीद लें। नहीं खरीदेंगे, क्यों? ये तो आसमा शेख बेच रही है। मैम, ये इनके तो ऊपर मैं, हाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसको देख के बंदा जो हाँ है इनको खरीदने के बारे में सोचे। एग्जैक्टली exactly। इसमें कुछ ऐसा एट्रैक्टिव नहीं है। अच्छा एक सवाल आपसे है, आपने कभी पुराने दौर के लोगों को देखा होगा वो शिकंजबीन बनाते थे। शिकंजबीन की जगह रूह अफ़ज़ा ने ले ली। जब टीवी आया, रूह अफ़ज़ा के एड्स चले, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो एक लाल रंग का शरबत था, उसका नाम रूह अफ़ज़ा था और जामे शीरी था, फिर वो एंटर हो गया। फिर उसके बाद जो है उसकी जगह ले ली पेप्सी ने, कोका कोला ने, सेवन अप ने, राइट? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्या किया था इन लोगों ने? मैम, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उस वक्त डिजिटल नहीं था ना उस अपने वक्त। बिजनेस को प्रमोट किया ना उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने अपने बिजनेस को इतना दिखाया, इतना दिखाया, इतना दिखाया कि वो हमारे घरों तक पहुंच गया। अब हमें पता है कि ये जो पेप्सी है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ब्लैक कलर की है और ये हमारे मैदे को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन उसकी एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा हुई कि वो हमारे घरों तक पहुंच गया। और हमें ये लगता है कि अगर हम बारबेक्यू खा रहे हैं तो उसके साथ पेप्सी ना हो, जी, जो पेप्सी ना हो तो शायद बारबेक्यू हजम नहीं होता। ऐसे ही है, बर्गर के साथ पेप्सी ना हो तो बर्गर भी हजम नहीं होता, पिज्जा के साथ पेप्सी ना हो तो पिज्जा भी हजम नहीं होता। और आजकल अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो वो और ही पेप्सी पी लेता है। ऐसे ही है, हालांकि इंतहा की डेंजरस चीज है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग ऐसे की। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये जो स्मोकिंग के लिए जो यूज हो रही है, क्या कहते हैं उसको, सिगरेट। ठीक है, सिगरेट में आप देखा वो पूरा आपको एड भी दिखाते हैं, इश्तेहार भी दिखाते हैं और फिर नीचे लिखते हैं तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपने देखा आज कितने यंगस्टर्स जो लड़के हैं हमारे, वो ना सिर्फ सिगरेट के आदी हो गए हैं बल्कि वेप भी पीने लग गए। हालांकि उनको पता है ये गलत है, लेकिन क्या है कि उन्होंने कुछ एसोसिएट उसको इमोशंस के साथ ऐसे किया। पेप्सी को उन्होंने किसके साथ एसोसिएट कर दिया? जनून के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। और सिगरेट और वेप को उन्होंने किसके साथ एसोसिएट कर दिया कि भाई ये जो है ना बेसिकली क्या है, एक लग्जरियस लाइफ है, ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि अगर तुम सिगरेट पीते हो तो देयर शुड बी अ सिगरेट, अ बाइक, उसके पीछे एक लड़की, ऐसे ही है। ठीक है, और एक सिगरेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें अब इन्होंने किया क्या हमारे साथ, इन्होंने एडवर्टाइजिंग करके उस एडवर्टाइजमेंट के साथ इमोशंस अटैच किए। यंग जो जनरेशन होती है हमेशा वो उसके अंदर एक शौक होता है कि हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करना है, हमने लाइफ को अपने तरीके से जीना है, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस इन दैट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यंग जनरेशन बेसिकली ऐसी होती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी जवानी में रखते हैं बेटा वही कामयाब होते हैं, ये चीज याद रखना। देखो क्यामत के रोज जो है ना, आपसे एक सवाल होना है कि जवानी कहाँ पे गुजारी, ठीक है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा कहाँ पे गुजारा। तो आप क्यामत को तो छोड़ें, और क्यामत के रोज उन जवानों के सर पे साहिबान होगा जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की राह में गुजारी होगी। बुढ़ापे की बात नहीं हो रही, ठीक है, अपनी जवानी अल्लाह के राह में गुजारी होगी।
तो आखिरत की कामयाबी तो इसी में है कि भाई जो जवानी है वो हम अपने बेस्ट अल्लाह के रास्ते पे निकाल दें। लेकिन मैं अगर आपको दुनियावी तौर पे भी बताऊं ना, मैंने बड़ा इस चीज के ऊपर ना रिसर्च की कि जो चीज हमें जन्नत में लेके जा रही है ना, वो हमारी दुनिया भी बना रही है। अगर हम अपनी जवानी प्रोडक्टिव बना लेना, तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाती है। ठीक है, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अपने टीन एज में ये सोच लेते हैं कि मैंने करना क्या है। उनका एक विजन होता है, उस विजन और मिशन पे वो चलते हैं। वो इस तरह की चीजों पे नहीं चलते कि यार जी ले, सोचता है तू जी ले हर पल, या मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ना मेरे पेरेंट्स इंटरफेयर कर सकते हैं ना मेरे उस्ताद इंटरफेयर कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। ठीक है। नो, ऐसा नहीं है। इस्लाम एक सोशलिज्म बेस्ड दीन है हमारा। वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। आपके पेरेंट्स अगर आपकी लाइफ के अंदर देखें, आपके पेरेंट्स भी तो अपने आप को बाउंड करते हैं ना। आपकी मदर क्या अपने आप को बाउंड नहीं करती आपके लिए? आपके फादर क्या अपने आप को बाउंड नहीं किए हुए आप लोगों के लिए, कि वो आपके लिए कमा रहे हैं, आपके लिए हलाल रोजी लेके आ रहे हैं, घर में आपका घर चला रहे हैं? उन्होंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है आपके लिए। आपकी मदर घर में, अगर मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं अगर जॉब भी करती हूँ, मैं ई विजन को चला रही हूँ ना, मैं मॉर्निंग में अपना नाश्ता भी खुद बना रही होती हूँ, मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर मैंने 11 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, मैं वहां पे फिर 11 बजे लेक्चर देती हूँ, फिर मैं तकरीबन 3 बजे घर वापस आती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को खाना देती हूँ। क्या मैंने अपने आप को बाउंड नहीं किया हुआ अपनी औलाद के लिए? ठीक है। इसी तरीके से शाम का टाइम है मेरा, मेरे बच्चों के साथ गुजर रहा होता है, क्या मैंने अपने आप को बाउंड नहीं किया हुआ? इसी तरीके से आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्या आज 8 बजे मैंने अपने आप को आप लोगों के लिए बाउंड नहीं किया हुआ था कि नहीं मैंने, आप आज मुझे पैसे नहीं दे रहे, सॉरी, यू आर नॉट पेइंग मी टुडे, बट मैंने अपने आप को आज बाउंड किया कि कुछ बच्चे हैं उनको मैं बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, और टोटली फ्री में बताते हैं। ठीक है। इसी तरीके से बेटा, आप लोग अगर बड़ों की बात सुन लेते हैं और आप अपनी जवानी को थोड़ा सा बाउंड कर लेते हैं प्रोडक्टिव जगहों पे, ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप एक कामयाब तरीन इंसान बनेंगे। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने बहुत कम एज में आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और मैंने अपनी लाइफ को बाउंड किया टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव, हर वो चीज जो प्रोडक्टिव है मैंने वो काम किया। मैंने मोबाइल लिया 2014 में, 2015 में मैंने ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दी थी मोबाइल को यूज करके। मैंने लैपटॉप को यूज करने शुरू किया, विद इन 1 मंथ मेरी ऑनलाइन एकेडमी थी, और मैंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी। ठीक है। तो दैट इज माई प्रोडक्टिव अप्रोच कि मुझे किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है। ठीक है। इसी तरीके से बेटा, आप जब स्किल के अंदर अपना कदम रखते हो, जो आज का दौर है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी सोच जो है उसको प्रोडक्टिव बनानी। ये नहीं कि आज आप सोचेंगे हाँ भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, कमाऊंगा, अच्छा आज सो जाता हूँ कल मैम को सबमिट करा दूंगा, ऐसे नहीं। अगर करना है तो फिर फुली पोटेंशियल के साथ करना है। जब हम कुछ बन जाएंगे तो फिर हम सोएंगे भी, हम एंजॉय भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अभी हम सिर्फ काम करेंगे। अब यहां पे देखें कि इन्होंने बेसिकली क्या किया। पीछे मैंने आपको क्या दिखाया था, कुछ खाली बोतलें दिखाई थी, अब मैंने आपको क्या दिखाया है, ऐसी बॉटल्स दिखाई जो कि फुल ब्रांडेड है, उसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर बड़ा कुछ लगा हुआ है, और अब ये क्या है, ये आपके घरों तक पहुंच गई हैं। ये स्टिंग इंतहा की नुकसानदेह बॉटल है, ये कोका कोला इंतहा का नुकसानदेह है। बस उसमें एक ही चीज ठीक है, वो नेस्ले का पानी है, तो वो आप पी लिया करें। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर वही नेस्ले का पानी मैं अपने फिल्टर प्लांट में से या घर में जो फिल्टर लगा हुआ है मैं उसमें से आपको डाल के खाली बोतल में जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, मैं आपको कहूँ कि भाई ये मैं फिल्टर्ड पानी है मुझे इसके पैसे दो, आप मुझे कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं की। तो डिजिटल मार्केटिंग पे जाने से पहले आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो इस तरह की नजर आनी चाहिए पहले तो, उसके ऊपर काम करना होता है। अब ये कंप्लीट ब्रांडिंग के ये किस तरीके से होती है, बॉटल किस तरीके से बनती है, मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बताते हैं। कि मैंने अपना परफ्यूम का ब्रांड कैसे लॉन्च किया था, मैंने अपनी किताब कैसे लिखी थी, मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करवाई थी, मैं एक एक चीज अपने स्टूडेंट्स को बता रही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच के अंदर से कम 3 से 4 सक्सेस स्टोरीज हमारी निकलती हैं। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो बाद की बात है, उससे पहले तो ब्रांडिंग है। ठीक है।
अब मुझे ये बताएं कि ये जो पीछे आपको मैंने बोतलें दिखाई, मैं इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हूँ? कर दूं बेटा? कर सकती हूँ, यस और नो? नो नो? हाँ, अब आपको बात समझ आई होगी। मैम। नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, इस तरह की स्किल भी आप सेल नहीं कर सकते। ये खाली स्किल्स कोई नहीं खरीदेगा आपसे, समझे? अपने अंदर इस तरह की एनर्जी रखें कि लोग कहें कि मैंने यही लेना। वो है ना, मैं तो होंडा ही लैसा, सुने, मैं तो होंडा ही लैसा। तो बेटा पोटेंशियल पैदा करें अपने अंदर। आज अगर ई विजन से आप पढ़ना पसंद करते हैं, ई विजन के अंदर हमने इतना पोटेंशियल डाल दिया है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं कि हाँ भाई आओ, और उसके अंदर ई विजन में पोटेंशियल ना होता, आज मरियम ने बड़े खुले मुंह से आज हमारी एक टीचर की तारीफ की कि मैम हाजरा हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही है, क्यों? पोटेंशियल नजर आया उसको वहां पे। तो बेटा जी पोटेंशियल होगा तो स्किल भी बिकेगी और प्रोडक्ट भी बिकेगा, समझे बात को? और पोटेंशियल किस में होता है? वो आप में होना चाहिए, समझे? अगर आप में नहीं है तो फिर नहीं। तो बिजनेस का एक रूल है जी, जो बिकता दिखता है वो बिकता है। तो पहले अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को अच्छे से पॉलिश करें, उसको इस तरह का बनाएं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, तो आपको आपको डिजिटल मार्केटिंग का गुरु बनना है, ठीक है? अगर आप एक वेब डिजाइनर हैं, आपको वेब डिजाइनिंग का गुरु बनना है, समझे बात को? ठीक है, तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपको यूट्यूब का गुरु बनना है। अगर आप एआई कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको उसका गुरु बनना है। ये बिल्कुल ऐसे है जो मैंने पीछे आपको बोतलें दिखाई है ना, एक वो बोतल है जिसके अंदर कोई स्टिकर नहीं है, एक वो बॉटल्स हैं जिसके ऊपर स्टिकर भी है और अंदर बड़ा खूबसूरत उसके अंदर एक शरबत है जो बड़ा मजे का लगता है पीने में, समझे बात को? दैट इज द सेम थिंग। अगर आप गुरु नहीं है किसी स्किल के, यू आर नोवेयर। बच्चे क्या करते हैं, 10 स्किल सीखते हैं, एक के भी गुरु नहीं बनते, ये गलत है। अब आगे हम चलते हैं। ये ये आप, ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, अब बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या किया, ये दिल पसंद वालों ने ना 14 अगस्त पे इतनी सारी स्वीट्स भेज दी हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने ब्रांड को प्रेजेंटेबल बनाया, उसकी कुछ पैकेजिंग है, उसकी कुछ ब्रांडिंग है। ये ब्रांडिंग पहले होती है, ये जो आप पहले देख रहे हो इसको प्रॉपर ब्रांडिंग कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। ये हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट। ये लिबासुल फज्र है। लास्ट ईयर ये बच्चा मेरे पास आया था। आज ये बच्चा, इसने इटली में लास्ट मंथ अबाए बेचे हैं। इसको ई कॉमर्स कहते हैं, विदाउट क्रिएटिंग एनी वेबसाइट अबाए बेच रहा है। और इटली में अबाए बिके हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एक और स्टूडेंट। ये क्या है, बेसिकली केक्स का बिजनेस है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। माशाल्लाह इनकी एक एक महीने की अर्निंग 3 से 4 लाख है। ये हमारा जो ब्रांड है, माशाल्लाह, ये जो हमारा ए एसेंस है ये आपके सामने है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर इसकी ब्रांडिंग की एंड वी आर मतलब हम इसको सेल कर रहे हैं। तो दुनिया आपका टैलेंट नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन देखती है। इसलिए खुद को दिखाओ, ब्रांड बनाओ। सिर्फ हुनर काफी नहीं, हुनर दिखाने का फन सीखो। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और इसके अंदर अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन क्लास? अब आपको आइडिया हो गया कि हम आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाएंगे। हम आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेके ब्रांडिंग से लेके उसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग आपने किस प्रोडक्ट की कैसे करनी है। इवन जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लेते हो तो आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना आ जाता है। तो हम पूरा प्रॉपर आप लोगों को पहले निश सेलेक्ट करना सिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ब्रांडिंग सिखाते हैं, देन एआई, देन कंटेंट क्रिएशन एंड देन डिजिटल मार्केटिंग।